अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। पेश है आज की स्पीड न्यूज़। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 3 था 5 अगस्त अपने ओडिशा दौरे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। रियासत की अहम सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें भी की। अपने 3 रोज़ा दौरे के अख्तिताम के बाद वो वापस राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गई। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर समेत रियासत के अहम आला सरकारी ओहदेदारान भी सदर मुर्मू की उड़ीसा से रवानगी के वक्त फौजी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। मरकजी वजीर सहित जेपी नड्डा सैलाबजदा इलाकों के दौरे पर आसाम पहुंचे। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एयरपोर्ट पर नड्डा का इस्तकबाल किया। आसाम के सैलाबजदा इलाकों का फिजाई दौरा भी जेपी नड्डा ने किया। मुतासरीन से मुलाकात करते हुए हालात भी दरियाफ्त किए। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा भी अवाम से मुलाकातें कर रहे हैं। सैलाबजदा इलाकों में शर्मा पैदल दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकातें भी करें। शर्मा पानी से लबरेज इलाकों तक पहुंचे और पानी में फंसे हुए लोगों से मुलाकात करते हुए हुकूमत से मुकम्मल ताउन का भरोसा दिलाया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नौजवानों के वफद से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल निडर, बेबाक और हुब्बुल वतन है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह खौफ के मारे पार्लियामेंट से गैर हाजिर है। जवाब देने की भी दोनों में हिम्मत नहीं है। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हज़ारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खुद मुख्तार तबकात मुल्क की जंग आज़ादी की जिद्दोजहद के सिपाही है। उत्तर प्रदेश के डबल इंजन हुकूमत उन्हें इज्जत और एहतराम फराहम करने के लिए पुरज़म है। योगी आदित्यनाथ पीडीए के तहत चलाई जाने वाली समाजवादी पार्टी की तहरीक का जवाब दे रहे थे। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जिले पहुंच के सैलाब से मुतासरा गांव मोरा पहुंचे। सख्त हिफाजती इंतजामात में उमर अब्दुल्ला ने अपना ये दौरा अंजाम दिया। मुतासरा गांव वालों से भी उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। वाज़ेह है कि जिले पहुंच में बादल फटने की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही आई है। दातिया में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर मध्य प्रदेश के दातिया की अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए समाजवादी पार्टी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ा और दातिया की अवाम ने कांग्रेस को जीत से हमकिनार करके बीजेपी को सबक सिखाया है। जनता का धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जिनने मिलकर के चुनाव लड़ा, उनको धन्यवाद। ये दतिया की बड़ी जीत थी और जो बिहार की जीत हुई है तो कहीं न कहीं बीजेपी घबरा गई है। उन्हें रिटर्न गिफ्ट मिला है। जब उन्होंने ईमानदारी से चुनाव होने दिया तो 12 साल बाद रिटर्न गिफ्ट दे दिया जनता ने। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव होता, रामपुर जैसा चुनाव होता, तो शायद ये लोग परिणाम ये नहीं देखने को मिलता। आम आदमी पार्टी लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि पूरे मुल्क में दलितों कबाइलियों की अराजियात हड़पना बीजेपी की आदत बन गई है। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ में कबाइलियों की तकरीबन 950 एकड़ अराजी को जब्तों को नजरअंदाज करते हुए डालिमिया सीमेंट के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने राज्यसभा में रुचिका सिंह के साथ होने वाली ज्यादतियों पर बात की। संजय सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 साल की लड़की के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। सिंह ने कहा कि लड़की को इस्मत रेजी की धमकियां मिल रही है। समाजी इंसाफ अदालतों में नजर नहीं आ रहा है। संजय सिंह ने मजीद कहा कि SC, ST, OBC समाज के कितने जज अदालतों में मौजूद है। कर्नाटक में काबीना तोसी के बाद नाराज हुए कांग्रेस अराकीन असेंबली को मनाने के लिए चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, इंचार्ज कर्नाटक कांग्रेस रणदीप सिंह सुरजेवाला, खुद अराकीन असेंबली M कृष्णा अप्पा और प्रिया कृष्णा, HK पटेल, दिनेश गुंडराव और दीगर से मुलाकात करते हुए नाराज कायदीन को मनाने की कोशिश की है।
बिहार के बंकीपुर असेंबली हलके से बीजेपी को मिली आखिरी शिकस्त के बाद बिहार बीजेपी अब शिकस्त की वजूहात तलाश करने और नुकसान की भरपाई में मसरूफ हो गई है। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली मर्तबा सम्राट चौधरी भी रियासती बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे। बीजेपी के रियासती कायदीन से मुलाकात की और नई हिकमत अमली पर भी तबादिले ख्याल किया। बीजेपी कायदीन का एक अहम इजलास भी सम्राट चौधरी की सदारत में मुनक़िद हुआ। झारखंड में जारी तलबा के एहतजाज का मसला रांची में मुनक़िद हुए कुल जमाती इजलास में उठाया गया। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन से मुलाकात करें और उनके मसाइल का हल तलाश करें। इजलास के दौरान झारखंड असेंबली के मानसून इजलास के दौरान तकर्रुरी स्कैम पर ऐवान में कम अज़ कम 2 घंटों की खुसूसी बहस और झारखंड खुश्क साली संगीन सूरत हाल पर भी बहस के अलावा राहत के मुताल्लिक़ उठाए जाने वाले इक़दामात पर भी बहस की दरख्वास्त की गई है। कुल जमाती इजलास के बाद रियासती सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए एहतजाज कर रहे तलबा को यकीन दिलाया कि हुकूमत संजीदगी के साथ पेपर लीक के मसले पर काम कर रही है। सोरेन ने यह भी कहा कि यह सिर्फ झारखंड का नहीं बल्कि मुल्क भर में पेपर लीक अहम सुलगता मसला बना हुआ है। महाराष्ट्र के मुंबई में तलबा के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तलबा को रिहा कराने के लिए पुलिस की वैन को रोककर सुर्खियों में आने वाली रिहा आहिर ने 10 जनपद पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने पुलिस की वैन को रोककर बच्चों को गिरफ्तारी से बचाया है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया मगर अब मुझे धमकियां दी जा रही है। पुलिस में शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई हुई है ना FIR दर्ज किया गया है। रिहा ने कहा कि अगर मुझे खुशी है कि जिन लोगों के लिए मैंने आवाज़ उठाई वो नौजवान आज भी मेरे साथ खड़े हैं। मेरा नाम है रिया आहिर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर, पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज कर रहे यूथ कांग्रेस कारकुनों पर पंजाब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यूथ कांग्रेस के कारकुनों को मुंतशर करने के लिए पुलिस ने ताकत का भी इस्तेमाल किया। यूथ कांग्रेस का अब कहना है कि चंद माह में पंजाब में हुकूमत बदल जाएगी, फिर नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों से हिसाब लिया जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस और हॉस्टल फीस में इजाफे के खिलाफ 10 जुलाई के रोज़ एहतजाज करने वाले तलबा पर FIR दर्ज की गई है। एहतजाज करने वाले तलबा को कॉलेज से निकाल दिया गया है। वहीं फिलॉसफी डिपार्टमेंट के एक तालिब इल्म के साथ भी सिक्योरिटी एहलकारों ने बदसलूकी की और गैर मजहब रवैया अख्तियार किया, जिस पर एहतजाज के दौरान स्टूडेंट्स के साथ मारपीट भी की गई। जख्मियों की जानिब से शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं किया गया। भीम आर्मी ने सारे मामलात पर बड़े पैमाने के एहतजाज का इंतबा दिया है। उत्तर प्रदेश में जारी कानवाड़ यात्रा के दौरान कानवाड़ यात्रा का मशहूर डीजे यूपी के मुजफ्फरनगर से गुजरा, जिसको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़क पर जमा हो गए, जिसकी वजह से दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गई। उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ फखर से कहते हैं कि मसाजिद के लाउड स्पीकर से अब अजान की आवाज़ें नहीं आई है मगर डीजे बजाने की आवाज़ ज़रूर है। उत्तर प्रदेश में हुकूमत ने 8 अगस्त को इलाहाबाद में मुनाकिद होने वाले छात्रों की गूंज प्रोग्राम की इजाज़त मनसूख कर दी है। छात्रों की गूंज में राहुल गांधी शरीक होने वाले थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय रॉय ने अब कहा है कि राहुल गांधी 8 अगस्त के रोज़ ही इलाहाबाद आएंगे और तलबा से मुलाकात करेंगे। बिहार के विशाली में लालगंज से रुकन असेंबली संजय कुमार सिंह की मुकामी अवाम ने पिटाई कर दी है। बिहार में अवाम बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर मुजाहिरे भी कर रही है। भारत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिहार में अवाम बीजेपी की सम्राट चौधरी हुकूमत से बहुत नाराज भी है। बेंगलुरु फोर्ट विक्टोरिया अस्पताल के अतराफ अकनाफ से BLR सेंट्रल कॉरपोरेशन ने 233 दुकानात को साफ कर दिया है। बेंगलुरु में जारी फुटपाथ की सफाई के तहत इस काम को अंजाम दिया गया है।
दस्तावेजात बोगस पाए जाने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंदरून 15 दिन तमाम दुकानात को हटाने का हुक्म दिया था। अस्पताल में इलाज के लिए आई एक खातून पर अस्पताल की ही सीलिंग गिर गई। वाकया राजस्थान के जिले चारू का है, जहां सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आई खातून के सर पर ही अस्पताल की सीलिंग गिर गई। शदीद जख्मी खातून का इसी अस्पताल में अब इलाज किया जा रहा है। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी की सारी टीम से आप जुड़े रहें और शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। खुदा हाफिज़।